सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। मैंने ऐसी सिचुएशंस कई बार फेस की होंगी जब हमें कहा गया स्टॉप डूइंग दिस या ऐसा मत करो, कभी प्यार से, कभी बाय फोर्स, कभी प्रेशराइज करके। हम एक सेंस ऑफ बीइंग क्रिमिनल लेकर बड़े होते गए और फिर हम भी बड़े होते होते पावरफुल होने लगते हैं और फिर अथॉरिटीज़ में शुमार होने लगते हैं और अपने छोटों के साथ वही सब करने लगते हैं। मीन्स स्टॉप डूइंग दिस, मत करो ऐसा। इसमें गलती कोई नहीं है, इसमें नुकसान भी कुछ नहीं हुआ। जैसा हमारे बड़े चाहते थे इवेंचुअली हम वैसा बन गए, मतलब हम उनके जैसा बन गए। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारी आंखों पर एक जहालत की पट्टी बंधी है। ज़रा लुक बैक करें, आए देखें नुकसान क्या हुआ। एक ऐसी नस्ल तैयार हो गई, एक ऐसी बीमार नस्ल जो मोहब्बत और कदर के जज्बे से बिल्कुल आ रही है। उसे सिर्फ ये कहना आता है स्टॉप डूइंग दिस। कभी इसकी गहराई में उतरे ही नहीं हम, कभी इस तकलीफ से गुजरे ही नहीं हम। सिर्फ ऑर्डर कर दिया स्टॉप डूइंग दिस, कभी सोचा ही नहीं कि इसके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या होता रहा। आइए इसको डायग्नोस करते हैं, ये प्रॉब्लम क्या है। हम कभी बेइज्जती करते हैं, कभी हुदूद को बिल्कुल पार कर देते हैं और फिजिकली टॉर्चर करते हैं। व्यूअर्स, ये बात मैं बड़े अफसोस से कह रही हूँ कि मैंने ऐसे मल्टीपल बच्चे देखे हैं जो सड़क पर निकल नहीं सकते थे, जो कॉन्फिडेंट नहीं थे, सड़कों पर निकलने से डरते थे क्योंकि उसी सड़क पर उन्हीं के किसी बड़े ने उन्हें इतना जलील किया होता है। 40 लोग गवाह बन गए होते हैं। कितनी बार हमारे बड़े बैठते हैं कहीं ना कहीं और छोटों के बारे में बात करते हैं, ये बच्चा ठीक नहीं है, ये बड़ा नाफरमान है, जिस काम से मैं रोकता या रोकती हूँ ये रुकता नहीं है। उस बच्चे के जवान होने से पहले पहले उसकी गवाहियाँ तैयार होती हैं और उन गवाहियों में मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो रिजल्ट्स, जैसे हमारी कौम को वैसे ही मुफ्त मशवरा देने की आदत है, वो रिजल्ट्स बताते हैं। उन रिजल्ट्स में जो बच्चा जिस चीज़ के करीब हो, जैसे स्कूल का बच्चा है तो कॉलेज के करीब है, कॉलेज जाएगा तो ठीक हो जाएगा। कॉलेज का बच्चा यूनिवर्सिटी के करीब है तो यूनिवर्सिटी जाएगा तो ठीक हो जाएगा। जो यूनिवर्सिटी कर चुका, अब इसकी शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। वो लोग जो मज़ा ले रहे थे वही लोग हल भी बता रहे होते हैं। हमारे सगे ये समझ रहे होते हैं कि लोग उनकी औलादों के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो लोग अपने घरों में जाकर 4 और लोगों को बताते हैं फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ की बेटी, कुछ सुना उसके बारे में, और ये सिलसिला इसी तरह बढ़ता चला जाता है। जैसे ही वो बच्चा नाकामी की इंतहाओं को देखने के बाद एक इज्जत कमाने में कामयाब हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने डिग्री कंप्लीट कर ली या फिर उसने शादी कर ली या फिर उसकी अच्छी जॉब लग गई, तो फिर लोगों की बातें, लोगों के रुख उन वालिदैन और उन बच्चों की तरफ हो जाते हैं जो प्रॉब्लम में है। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली स्केच कर सकूं क्योंकि इन चीज़ों को मैंने बहुत करीब से देखा, ऑब्जर्व किया और फेस किया है। अब मैं आती हूँ इसके सोल्यूशन की तरफ, जो कि मेरी ड्यूटी है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि सोच की स्ट्रेंथ ग्रोथ में है और ग्रोथ कॉन्फिडेंट बनाती है। हम ये चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की ताकत है, खुद को ओपन हार्टेडली इस सोसाइटी में रहने के काबिल बनाने के लिए। अपनी एजुकेशन को, एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि किताब पढ़ी, बंद कर दी, पेपर दिया, पास हो गए। नो, वी मस्ट पास थ्रू इट। जो हम पढ़ रहे हैं, हमने बहुत कुछ सुन रखा होता है, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रखी होती हैं जिनको सिर्फ हम फॉर्मली कर रहे हैं, हम उसमें से प्रैक्टिकली गुजर ही नहीं रहे। हालांकि हम प्रैक्टिकली गुजर रहे हैं लेकिन ये दिमाग का ताला हमने बंद किया हुआ है। सोचना ये था कि स्टॉप डूइंग दिस, तो फिर व्हाट टू डू। वो जो कह रहा है कि ये मत करो, उसकी ड्यूटी थी वो ये बताता कि क्या करो। प्रॉब्लम ये है कि उसने कभी खुद भी ये नहीं सोचा था। जब वो बच्चा था, जब उसको ये कहा जाता था कि स्टॉप डूइंग दिस, उसने ये नहीं सोचा ये मेरी बेइज्जती हो रही है, आई मस्ट फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, आई मस्ट टेक माई एल्डर्स, आई मस्ट हैव अ डिस्कशंस, न्यूमरस डिस्कशंस विद माई एल्डर्स दैट यू आर रॉन्ग। ये ना करूँ तो क्या करूँ, मुझे ये इजाज़त नहीं, ये इजाज़त नहीं, ये इजाज़त नहीं। ये वो काम है जो मैं अफोर्डेबिलिटी से कर पा रहा हूँ, मुझे इसकी भी इजाज़त नहीं, तो मैं क्या करूँ। वो लोग जो अथॉरिटी में हैं, चाहे वो हमारे ऑफिशियल प्लेस पे हैं, चाहे वो हमारे एल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे रिश्तों में ऐसे लोग हैं, हमें उनको ये बताना चाहिए था कि ये जो आप कह रहे हैं ना, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं ये ना करूं, बिकॉज दिस इज़ माई एक्टिविटी। एक्टिविटी रन्स द लाइफ, एक्टिविटी पुशेस द लाइफ। अगर आप एक्टिविटी में नहीं होंगे, आप एक जगह पड़े रहें, आपका ब्रेन आपको खा जाएगा। बैक्टीरिया की तरह वर्क करता है ब्रेन, दिमाग पागल हो जाएगा। क्या ये चाहते हैं हमारे बड़े कि हम पागल हो जाएं? क्यों?
इज इट द वर्थ ऑफ आवर लिव्स? ये कीमत है हमारी ज़िंदगियों की। एक टीचर हमारे बहुत प्यारी बात करते हैं, कहते हैं तरद्दुद ही नहीं करते हम कोशिश, हम एफर्ट नहीं करते, हम चाहते हैं ज़िंदगी बस चोरी चोरी गुजर जाए। कभी पिछले दरवाजे से निकल लिए, कभी कोई बहाना, कभी कोई लेम एक्सक्यूजेस से भरी हुई हमारी ज़िंदगी। बाबा जिसको रोकना था उसके लिए पहले ग्राउंड तैयार करना था। जिस बच्चे को आप ये कह रहे हैं कि डोंट यूज़ दिस मोबाइल, क्या आप उसके सामने अपने हाथ में मोबाइल के बिना होते हैं? नो। अब आप कहेंगे ये तो मेरा काम है, इट्स ओके। आपने उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए प्लेसेस प्रोवाइड किए, चीज़ें प्रोवाइड की, कि आपने उसको वो मटेरियल्स दिए। आप कभी ऑब्जर्व करें तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ सच के रास्ते पे होते हैं। करप्शन तो वो सिर्फ हमसे सीख रहे होते हैं। बच्चे नहीं जानते वो तमाम रास्ते जो हम जानते हैं, जो हम खेल उनके साथ खेल रहे होते हैं ना, बच्चे वो खेल दूर दूर तक नहीं जानते। वो हम ही से सीख कर बड़े होते हैं और फिर बड़ी जल्दी हमारी ही तरह उन सीट्स पर बैठकर किसी और को यूज़ करने लगते हैं। मेरा मिशन ये है कि हम इस सर्कल को बंद करें। हम में से जितने लोग समझते हैं, जितने लोग ये जानते हैं कि दिस इज़ रॉन्ग, जितने लोग ये मानते हैं, उनको ये चाहिए दैट दे स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव्स नाउ। हमें उस शख्स को, उस बच्चे को, उस इंसान को, उस एम्प्लॉय को जिसको हम ये कह रहे हैं स्टॉप डूइंग दिस, हमें उसको एक सजेशन, एक ग्राउंड, एक एडवाइस, एक फिजिबिलिटी, एक आसानी का रास्ता उसको देना होगा। हम पहले वो बिल्डअप करेंगे। एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आती है मेरे अब्बू की। वो कहते थे एक लड़का खुदकुशी की कोशिश करता और उसके उस्ताद ने उसे एक कसम दी हुई थी। उसका उस्ताद जानता था शॉर्ट टेम्पर्ड है, छोटी अकल का मालिक है। उसने कसम ये रखी थी कि जब भी तुम्हारा दिल चाहे खुदकुशी करने को तो मेरे पास आ जाना। वो लड़का जब भी डिस्टर्ब्ड होता अपनी लाइफ में, वो अपने उस्ताद के पास जाता, अपना मसला रखता और कहता कि अब तो ये भी हो चुका है, सो आई हैव डिसाइडेड। तो उस्ताद उसको जीने का एक छोटा सा रास्ता दे देता, एक छोटी सी आसानी। वो लड़का सोचता हाँ देयर इज़ अ प्लेस टू गो, ये है वो काम, ये है वो ड्यूटी, ये है वो खुदकुशी से बचाना। हम बच्चे को खुदकुशी की तरफ धकेल देते हैं। हम कहते हैं स्टॉप डूइंग दिस, वो आपकी नज़र से ओझल हो जाएगा। ट्रस्ट मी, वो आपके सामने वो नहीं करेगा, लेकिन अब जो वो करेगा वो आप नहीं जानते। वो आपकी छोटी सी अक्ल में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप उसे जीनियस बना रहे हैं, आप उसको ऑलराउंडर बना रहे हैं, आप उसको इस नंगे गंदे मुआशरे में फेंकने के लिए तैयार कर रहे हैं। नाउ ही विल सी द वर्ल्ड विद बिगर आइज, विद क्रिमिनल आइज, क्योंकि क्रिमिनल तो वो बन चुका। जिस घर से वो निकलता है, चार लोग एक दूसरे को कोनियाँ मार के बोलते हैं ये वो है। कुछ तो समझा होगा वो ज़िंदगी के बारे में। एक साइकोलॉजिस्ट है, वो अक्सर एक बात करते हैं, कहते मेरे पास बच्चे मत लाया करो, मेरे पास बाबे लाओ, मेरे पास वो लोग लाओ जिनको अथॉरिटी कहते हैं। बच्चे कुछ नहीं करते, सब कुछ हम करते हैं, हम उनको सिखाते हैं, और फिर जब वो हमारे ही जैसे, असल बात यह है कि वो पावर में जब हमारी बराबरी करने लगते हैं फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन तब तक आप ज़रा सर्कल को समझे तो सही। आपने देखा जब तक हमारी पावर है, हाथ पैर बड़े हैं, हम उनका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे ही इस साइड के भी हाथ पैर बड़े होने लगे, फिर हम उनके आगे तरले मिनते शुरू कर देते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी इज्जत करो, मेरा अदब करो। उस वक्त आप कहाँ थे जब आप उसको सारी सड़क के सामने जलील कर रहे थे? यू डिडंट थिंक ऑफ इट। आपको नहीं पता था कि आपके बच्चे की गवाही ख़राब हो रही है, आपने उस पर रहम नहीं किया था। तब वो बच्चा था, अब आप बच्चे हैं। ये है नेचर का रिवेंज, ये है नेचर का सर्कल। इसको जितनी जल्दी हम समझेंगे उतनी जल्दी ग्रो करेंगे। और याद रखें, ग्रोथ नाम है कॉन्फिडेंस का। अगर आप जीने के लिए ये पक्का पैर रखना चाहते हैं, अगर आप कच्चे कच्चे पैरों से चलना चाहते हैं तो इट्स ओके, दिस इज़ योर चॉइस। लेकिन अगर आप पक्के पैरों से जीना चाहते हैं, यू नीड योर सेल्फ टू बी कॉन्फिडेंट एवरी डे, सो यू विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ सिर्फ एक सूरत में आएगी कि हम अपने फरसूदा, पुराने, बीमार नज़रियात को बदलें। हम लोग अपनी ना निभाने पे आ जाते हैं। मेरे अब्बू जी कहा करते थे, एक बंदा ना कर देता है ना जब, फिर वो उसको अपनी अना का मसला बनाता है, अरे ये मैंने कह दिया। छोड़ दें इन बातों को। ये वक्त है, नए दौर में एंटर हो चुके हैं हम। अब हमें अपने बच्चों को फैसिलिटेट करना है, अपने बच्चों को प्यार करना है, अपने बच्चों को इज्जत देनी है। और बिफोर सेइंग दिस कि स्टॉप डूइंग दिस, उन्हें कुछ और प्रोवाइड करना है। आपको पता है साइकोलॉजी एक लॉ बताती है, लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट, जिसमें आप हर दुख से निजात हासिल कर सकते हैं। तरीका सिर्फ एक है, रिप्लेस कर दे अपनी परेशानी को। कितना आसान है, मतलब स्टॉप डूइंग दिस तो फिर डू दिस, लाइफ गोज ऑन, बल्कि बहुत बेहतर हो जाएगी ज़िंदगी। मेरे वीडियो को अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर देखने का बहुत शुक्रिया। आई होप आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।